चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले। लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाल करे। ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाल करे। उफक पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो, उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो, पलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, पलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो।
इसलिए लोग आए, बच्चे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, हर चीज़ पढ़ाती हैं और टाइम से अपना पढ़ाती नहीं है, टाइम से बच्चों को सिखाती भी है। पहले पढ़ाई सरकारी स्कूलों में कम हुआ करती थी, अब इस साल में बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, समय से स्कूल जाते हैं, समय से घर जाते हैं, खेलते भी हैं, कूदते भी हैं, सब कुछ करते हैं। बहुत सहयोग मिलता है हर चीज से, कापी किताब, अब की तो फिलहाल इंटरेस्ट है, जूते मोजे और बस्ते, अब की तो बहुत सुविधा हमको मिली है, समझ लीजिए। विद्यालय में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, चाहे उसमें पंखा हो, आपको मेज कुर्सी वगैरह है, बेंच हैं बच्चों के बैठने के लिए, और तमाम तरह की व्यवस्थाएं इस प्रेरणा संस्थान ने की हैं। तो सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये है कि जो प्रेरणा संस्थान ने जो अध्यापक दिए हैं, जो टीचर्स दिए हैं, वो बहुत ही अच्छे समय से आते हैं और समय से ही जाते हैं। वैसे भी शिक्षकों की कमी को देखते हुए शिक्षण कार्य में सहयोग जो प्रेरणा संस्था के द्वारा प्राप्त कराया गया है वो सराहनीय है, और उससे हमारे बच्चों का ड्रॉप आउट में कमी आई है, बच्चों में शिक्षा की गुणवत्ता जो है वो बढ़ी है, क्वालिटी बढ़ी है। पहले से तो काफ़ी परिवर्तन महसूस हुआ है, थोड़ा वातावरण भी साफ सफाई रहने लगी है, और साथ ही डेस्क वगैरह भी प्रोवाइड की गई है प्रेरणा संस्था द्वारा, और पेयजल की भी व्यवस्था की गई है, कुछ सुधार हुआ है। हमें कमी टीचर की थी जो प्रेरणा संस्था ने पूरा कर दी, उसके अलावा जो भी उन्होंने सहयोग किया है, हमारे बच्चे फिलहाल नहीं थे, सच्ची बात ये है, और हमें काफ़ी सहयोग मिला है। बच्चों को घर में पढ़ाते पढ़ाते मैं अधिक बच्चों से जुड़ना चाहती थी और इसलिए प्रेरणा संस्था तक पहुंची। वहाँ संस्था का उद्देश्य सरकारी प्राइमरी स्कूल के बच्चों को कॉन्वेंट जैसी एजुकेशन देना था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं संस्था के साथ जुड़कर कार्य करने लगी। वहाँ हम बच्चों को नई नई टेक्निक के द्वारा पढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि बच्चों का इंटरेस्ट पढ़ाई में डेवलप हो और वो अच्छी बातें सीखें, और ये हमारी पूरी कोशिश रहती है। प्रेरणा मुझे पता लगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गरीब बच्चों को, स्लम एरियाज के जो बच्चे हैं उनको शिक्षित करने के लिए और उनको वो एप्रोप्रिएट वो स्कूलिंग या फिर एजुकेशन देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो कि जो हम लोग को कभी कॉन्वेंट स्कूल्स में या वहाँ मिलती थी। वहाँ की सारी एक्टिविटीज जैसे स्पोर्ट्स, म्यूजिक, वो सब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। विद्या शक्ति है, विद्या से बड़ा कोई दान नहीं। विद्या का अंतिम लक्ष्य चरित्र निर्माण है। आज हमें बड़ा गर्व है कि हम 16 गवर्नमेंट स्कूल गोद ले चुके हैं, और आप सभी का सहयोग रहा तो और भी ऐसे स्कूल गोद लेते रहेंगे, ताकि बुलंद भारत की एक तस्वीर बन सके। हम प्रेरणा के माध्यम से इस कोशिश में हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने बनाया है इसका सही इस्तेमाल हो। अगर थोड़ा सा समय और रिसोर्सेज हम लोग एज कंसर्न्ड सिटीजन्स दें तो बड़ी बात नहीं है कि आने वाले टाइम में सोशल ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए। And we must make all our efforts to see that education and primary education is important to all children, as this will decide the future fabric of the society. प्रेरणा सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लगभग 2 साल पहले हमने स्टार्ट की थी। कई बार हम लोग बैठते हैं, कई दोस्त बैठते हैं, तो आपस में बहुत सारी बातें होती हैं, डिस्कशंस होते हैं, डिबेट्स होते हैं कि हमारे देश की स्थिति बहुत खराब है, मगर उसके ऊपर एक्शन हम लोग थोड़ा भी नहीं करते। तो जब ये ऑर्गेनाइजेशन हमने स्टार्ट की तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि कुछ हम उस डायरेक्शन में करें, उसको इस तरीके से करें कि जैसे हम अपना बिजनेस रन करते हैं, हम कोई सोशल सर्विस नहीं करना चाहते हैं, हम सोशल वर्क करना चाहते हैं। तो इसमें हमने पहले स्टेप में जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, क्योंकि जड़ें हमारी एजुकेशन, जो हमारी यंग जनरेशन है उसी को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है,
सरकार ने एक बहुत इलेबोरेट स्ट्रक्चर खड़ा कर रखा है। 400 स्कूल हैं कानपुर शहर में, जहां पर गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, मगर एक्चुअल वहां पे पढ़ाई बहुत ही कम होती है। बहुत ही कम ऐसे शिक्षक होंगे जो मन से वहां पर पढ़ाई करवाते हैं। तो पहले स्टेप में हमने सोचा कि अगर इस स्थिति को हम लोग सुधार लें तो बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट आगे आने वाले सालों में नजर आएगा। तो जो स्कूल्स हमने अडॉप्ट किए हैं उसमें हमारा पिछले 2 साल में जो टारगेट था वो था लर्न बाय डूइंग, यानी कि करो और सीखो। तो जब हमने अपने टीचर्स अपॉइंट किए, उनसे बच्चों को पढ़वाया, तो बहुत सारे अनुभव हमें हुए कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं। बच्चे घरों से आते नहीं हैं, पेरेंट्स उनको काम करवाते हैं कहीं, या उनके संग में कोई छोटा बच्चा है उसकी देखरेख के लिए नहीं आ पाते। तो ये सब धीमे धीमे हमने सीखा। पेरेंट्स टीचर मीटिंग का कोई सिस्टम नहीं था, वो सिस्टम चालू कराया, एक एक बच्चे का रिकॉर्ड रखना शुरू किया। इसके लिए हमारी जो संस्था है इसमें लगभग 7 डायरेक्टर्स हैं। रिसोर्सेज की जहां तक बात आती है, हम लोग मिलकर कुछ कुछ कॉन्ट्रीब्यूट पैसे का करते हैं, जिससे कि ये संस्था चलती है। हम अपने टीचर्स को सैलरी देते हैं, मैनेजमेंट स्टाफ को सैलरी देते हैं। एक हायरार्की बनी हुई है स्कूल्स को भी मैनेज करने के लिए। ये भावना भी है हमारी कि देश के जो संपन्न लोग हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हों या प्रोफेशनल हों, अगर कुछ समय और कुछ पैसा वो सोशल काम में, सोशल वर्क में कंट्रीब्यूट करें तो देश में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। बुलंद भारत का है सपना, शिक्षित समाज हो अपना। हर बच्चा जहाँ पढ़ लिख जाए, सपना पूरा हो जाए, हर चेहरे पे मुस्कान खिले। प्रेरणा आए घर घर, ये प्रेरणा आए घर घर। प्रेरणा बुलंद भारत की, प्रेरणा बुलंद भारत की। बड़े बूढ़ों को मान मिले, वो आदर सम्मान मिले, उनके चेहरे खिल खिल जाए, उनको भी मुस्कान मिले। प्रेरणा आए घर घर, ये प्रेरणा आए घर घर। प्रेरणा बुलंद भारत